बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अवैस उमर एंड यू आर वाचिंग जेके विद इंजीनियर। व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो मोस्टली मुझे क्यूरी रिसीव हो रही है स्टूडेंट्स की तरफ से, वो है एमओडी के हवाले से। एमओडी में अब क्या चीज़ है, एमओडी में दो तरह की जॉब्स आई थी। एक अगस्त में आई थी जिनके आपने फ़ीस के साथ अप्लाई किया था, एक फिर सितंबर के एंड में आई थी जिनका आपने विदाउट फ़ी अप्लाई किया था, जो मिनिस्टीरियल या ऑफिस स्टाफ की थी, मतलब असिस्टेंट हो गया, यूडीसी, एलडीसी और ये सारा कुछ। तो मैं बात आपसे करने लगा हूँ विदाउट फ़ीस वाली जॉब्स की। थोड़ा सा मैं, क्योंकि अभी टेस्ट हो रहे हैं, कराची और कोयटा में टेस्ट हो चुके हैं असिस्टेंट की पोस्ट के, असिस्टेंट BS-15 मिनिस्टीरियल स्टाफ। बाकी लाहौर में जो है वो 19 नवंबर से शुरू हो रहे हैं, 19, 20, 21, 22 इस तरह ये टेस्ट चल रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको हवाले से आपको गाइड करूँगा कि पेपर पैटर्न क्या होगा। ज़्यादातर लोग यही सवाल करते हैं। तो एक चीज़ तो आप क्लियर कर लें यहाँ पे कि ये टेस्ट जो है ना, एमसीक्यूज़ टाइप नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको क्वेश्चन दिया हो, नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए हों और आप टिक करके आ जाए, नहीं। ये एक पेपर जो होगा ना, ये डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होगा। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स हो सकती हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं और दूसरे तरह के, वो मैं आगे चल के आपको गाइड करता हूँ। तो अब मैंने इसको एनालाइज़ किस तरीके से किया, पेपर मेरे पास नहीं है, लेकिन कराची और कोयटा में जो पेपर्स हुए हैं ना, मेरी जो लोग दे के आए हैं उनसे कुछ से बात हुई है और मैंने पेपर्स के क्वेश्चन को कलेक्ट किया और मैंने उनको थोड़ा सा एनालाइज़ करके ना, जो चीज़ें मुझे समझ में आई हैं, जिस तरीके के पेपर पैटर्न चल रहा है, जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। पेपर पैटर्न में आपके पास हो सकता है 10 क्वेश्चन हो सकता है 8 क्वेश्चन हो सकता है 5 क्वेश्चन हो, तो 10-10 नंबर के क्वेश्चन हो सकते हैं। अगर 100 नंबर का पेपर होगा तो 10 क्वेश्चन हो सकते हैं 10-10 मार्क्स के। उसमें आपसे मुख्तलिफ़ चीज़ें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूँ कराची और कोयटा के जो पेपर मैंने एनालाइज़ किए हैं उनकी बेस पे। अब मैं आपको पेपर पैटर्न के हवाले से थोड़ा सा बताता हूँ कि पेपर पैटर्न क्या होगा। पेपर पैटर्न में आप देखें कि सबसे पहले जो क्वेश्चन जो लोग पेपर दे के आए ना, पहला क्वेश्चन है इंग्लिश से रिलेटेड, कि ट्रांसलेशन आपसे पूछी जाएगी। ट्रांसलेशन यानी आपको उर्दू दी होगी, उसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। वो आपको सेंटेंस भी हो सकते हैं, उर्दू के सेंटेंस हो सकते हैं, आपसे कहा जाए कि इन सेंटेंस को इंग्लिश में कर दें, या फिर ये हो सकता है कि आपको एक पैराग्राफ दिया जा सकता है छोटा सा, कि इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दें। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा ट्रांसलेशन का। सेकंड क्वेश्चन आपके पास होगा सेंटेंस करेक्शन का। आपको इंग्लिश के सेंटेंस दिए होंगे, उसमें हो सकता है ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हों, तो आपको कहा जाएगा कि इसको करेक्ट करें, ठीक है। या फिल इन द ब्लैंक्स हो सकती हैं, यूज़ ऑफ प्रेपोजिशन हो सकता है, या इस तरीके से सेंटेंस कंप्लीशन या सेंटेंस करेक्शन, जो इसको आप बोल लें। नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन होगा वो होगा करंट अफेयर का। करंट अफेयर में आपसे क्या पूछा जाएगा, करंट अफेयर में आपसे हेड्स पूछे जाएंगे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के। यानी वो आपसे ये पूछ सकते हैं करंट चेयरमैन वापडा कौन है, या चेयरमैन FPSC कौन है, या PPSC कौन है, या करंट आर्मी चीफ कौन है, या करंट DGI SPR कौन है, या करंट मिनिस्टर ऑफ डिफेंस कौन है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे, यानी कि किसी पर्सनैलिटी का नाम आपसे पूछा जाएगा कि जी करंट मिनिस्टर ऑफ डिफेंस बताएं, वो आपने नाम लिखना होगा। या आपको ऑप्शन नहीं होंगे, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ कि ऑप्शन नहीं होंगे, आपको आता होगा, आप लिखेंगे वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो होगा आपसे जीके के रिलेटेड। जीके में अब आपसे क्या पूछा जाएगा, जीके में आपको कंट्री का नाम दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि उसका कैपिटल और उसकी करेंसी लिखें। यानी आपको, जैसे मैंने मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिख लिया कि आपको वो कह देता है कि जी नेपाल या भूटान या मोरक्को या क्रोएशिया या वेनेजुएला या ऑस्ट्रेलिया, या इस तरह कुछ मुल्कों के 4-5 होंगे, 5 नाम वो दे देता है। वो आपको कहेगा कि इसकी कैपिटल भी बताएं और करेंसी भी, यानी 2 चीज़ें लिखें। 2 मार्क्स होंगे, 1 नंबर कैपिटल का, 1 करेंसी का। 10 नंबर का क्वेश्चन ये होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस्लामियात और पाक स्टडी के। वो क्वेश्चन आपसे क्या पूछे जा सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि इस्लाम के पहले शहीद कौन है, या हजूर पे कुरान कितने अरसे में नाजिल हुआ, या इस तरह के कुरान मजीद में कितनी सूरतें हैं जो अम्बिया के नाम पे हैं, कुरान मजीद में कितने अम्बिया का जिक्र आया है, कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा किस नबी का जिक्र आया है। इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ऑप्शन आपको गिवन नहीं होंगे। नेक्स्ट फिर आपसे क्वेश्चन मैथ के रिलेटेड पूछा जा सकता है। मैथ में आपसे कैलकुलेशन सिंपल हो सकती हैं,
यानी जिसे हम बोलते हैं डिवाइड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन, जिस तरह की क्वेश्चंस होती हैं उस तरह के मैथ के जनरल से क्वेश्चन आपके पास हो सकते हैं। नेक्स्ट फिर एक क्वेश्चन जो कॉमन है वो है एब्रीवेशंस का। आपसे एब्रीवेशंस पूछी जाएंगी। यहाँ मैंने मिसाल के तौर पर लिख ली हैं कि पैमरा हो गया, यूएनडीपी या आईआरएसए या यूनेस्को या एससीओ या ओआईसी है या जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसमें एक चीज़ आप ये नोट करें कि यूएन से रिलेटेड एक एब्रीवेशन लाजमी पूछी जा सकती है। यूएन की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वो उठा लेता है, या यूएनडीपी पूछ लेता है, या यूनेस्को पूछ लेता है, या यूएनएचसीआर पूछ लेता है, या इस तरह एक यूएन से रिलेटेड टर्म ज़रूर वो पूछता है। फिर एक क्वेश्चन आपके पास ये भी हो सकता है ईडीएम्स का, यानी कि कोई ईडीएम आपको दिया हो, आपसे कहा जाए कि इसका उर्दू तर्जमा लिख दें। पहले उर्दू टू इंग्लिश था, इंग्लिश टू उर्दू भी हो सकता है आपसे क्वेश्चन ट्रांसलेशन का। फिर कोई क्वेश्चन आपसे परसेंटेज का भी पूछा जा सकता है कि आपको कहा जाए कि एक बंदा जो है वो एनुअल 80,000 कमा रहा है, अगले अगले जो है वो साल में उसकी इनकम 90,000 हो जाती है, तो कितने परसेंट इंक्रीज़ हुआ उसकी इनकम में। इस तरह की परसेंटेज या टैक्स रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये एक ब्रीफ सा पैटर्न है जो मैंने आपको बता दिया है कि इस तरह से वो पैटर्न होगा। एमसीक्यूज़ नहीं होंगे, डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। तो ये चीज़ आप लोग देख लें। इस तरीके से आपने इन क्वेश्चंस के हिसाब से आपने प्रिपेयर होके जाना है। बाकी वीडियो देखने का शुक्रिया।